साथियों, स्वागत है आप सभी का वन एजुकेशन स्टार में। आज की इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 30 वीवीआई जीके क्वेश्चंस जो हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट में आप सीखेंगे जीके का मास्टर पैक जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स बनकर आएंगे। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है सबसे धमाकेदार जीके सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 156। यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में यानी राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है और यह अनुच्छेद 54 में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कोसी नदी को बिहार का शोक किस कारण से कहा जाता है? अत्यधिक प्रदूषण, बार बार मार्ग परिवर्तन, तीव्र प्रवाह या गाद की अधिकता। तो कोसी नदी को बिहार का शोक बार बार मार्ग परिवर्तन करने के कारण कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? अशोक, कनिष्क, धर्मपाल, हर्षवर्धन। तो विक्रमशिला यह भागलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था जो पाल वंश का शासक था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ये करीब करीब हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 2004, 2005, 2006 या 2007। तो सूचना का अधिकार है क्या? तो सरकार से सरकारी काम या सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी कोई तरह का कार्य हो रहा है उसका रिपोर्ट मांग सकते हैं इस अधिकार के तहत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी है? सूर्य का गुरुत्व, चंद्रमा का गुरुत्व, पृथ्वी का घूर्णन या वायु दाब। ज्वार भाटा के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा का गुरुत्व उत्तरदायी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस नदी से होती है? सोन, गंडक, कोसी या गंगा। तो चूंकि बिहार में गंगा नदी बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है और यह बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, और दोनों तरफ से नदियां जो आकर मिलती हैं वो गंगा में ही मिलती है, इसलिए बिहार का एक बड़ा हिस्सा पर गंगा नदी फैला है और यहाँ सिंचाई सर्वाधिक रूप से गंगा नदी से ही होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह या फखरुद्दीन अली अहमद। तो भारत में सर्वाधिक अध्यादेश फखरुद्दीन अली अहमद ने जारी किए हैं। इनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार पृथकीकरण के बाद झारखंड राज्य बना था, यानी बिहार से अलग होकर झारखंड कब बना था? तो यह 15 नवंबर सन 2000 में बना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्न में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन के या विटामिन डी। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहते हैं की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में अधिकांश जो
सरकारी पद है, जैसे अटॉर्नी जनरल, कैग, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार का वह जिला जहां सबसे पहले नील आंदोलन हुआ था, चंपारण, दरभंगा, गया, भोजपुर। तो बिहार का वह चंपारण जिला है जहां सबसे पहले नील आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संशोधन प्रक्रिया। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर यहीं पर यह पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब उस स्थिति में अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कि संविधान की आत्मा, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है, यकृत, अधिवृक्क, अग्नाशय या पिट्यूटरी। तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव अग्नाशय के बीटा सेल में होता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों वाला राज्य कौन सा है, यानी कौन ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। केवल बिहार ऐसा नहीं है, बिहार और यूपी ये भी नहीं, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और कर्नाटक। तो बिहार, यूपी और महाराष्ट्र, इन तीनों जगह पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल यानी ब्रिटिश काल में कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 352, 356, 360 या उपयुक्त सभी। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है, अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है और अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, सिंचाई, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि सुधार। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, नीम, पीपल, बरगद, साल। तो बिहार का राजकीय वृक्ष बरगद है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में कौन सा युग्म सही है, पीलिया रोग फेफड़ा को प्रभावित, मलेरिया बैक्टीरिया से, क्षय रोग जीवाणु से और डेंगू प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पर सही युग्म क्षय रोग जीवाणु से होता है, ये सही है, बाकी ये तीनों ए, बी और डी मिलान गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है, जबकि अगर राज्य स्तर पर पूछा जाए तो विधानसभा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, गया, कुशीनगर, सारनाथ, राजगीर। तो जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश देने के लिए सारनाथ आए थे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला पश्चिमी चंपारण है। अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो पहला नंबर पर शिवहर और दूसरा नंबर पर पटना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में कौन सा धातु सबसे हल्की है, एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जसपाल राणा का संबंध किससे है, निशानेबाजी,
तीरंदाजी, शतरंज, कुश्ती। तो जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? दिलीप सिंह राणा, कुलदीप सिंह राणा, शमशेर सिंह राणा, रंजीत सिंह राणा। तो द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राजा भोज किस वंश का शासक था? परमार वंश, गुर्जर वंश, वाडियार वंश, कर्नाट वंश। तो राजा भोज परमार वंश का शासक था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में कौन सा संगठन अंबेडकर के द्वारा गठित नहीं किया गया था? समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, दलित मुक्ति मोर्चा। तो ए, बी और सी ये तीनों पार्टी अंबेडकर के द्वारा गठित की गई थी, जबकि दलित मुक्ति मोर्चा ये अंबेडकर के द्वारा गठित नहीं की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग की गई थी? 1905 बनारस अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन और 1920 नागपुर अधिवेशन। तो ये मांग 1905 बनारस अधिवेशन में किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, शुक्रिया।